बाल शिवाजी को शिवाजी महाराज बनाने में अनेक महापुरुषों का योगदान रहा है। उनमें से एक थे दादा कोंडदेव जी। शिवाजी महाराज के जीवन में क्या योगदान था दादा कोंडदेव जी का? आखिर कौन थे दादा कोंडदेव जी? क्यों शाहजी भोंसले ने शिवाजी और जीजाबाई के साथ कोंडदेव जी को रखा था? क्यों दादा कोंडदेव जी पूरे जीवन आधी कटी बाजू वाला कुर्ता पहनते थे? सन 1639 में जीजाबाई शिवाजी को लेकर पूना पहुंची। साथ में दादाजी कोंडदेव और शाहजी द्वारा नियुक्त किए गए अन्य विश्वास पात्र सैनिक व सेवक भी थे। दादा कोंडदेव जी को सर्वाधिकार दिए गए थे। खासकर शिवाजी की शिक्षा व पूना जागीर की व्यवस्था करना, ये दो काम उन्हें सौंपे गए थे। बंबई के दक्षिण में समुद्र के किनारे विशाल सह्याद्री पर्वत खड़ा है। उसकी पूर्व तराई वाले क्षेत्र में मूला और मूठा नामक नदियों के संगम पर बसा हुआ था पूना नगर। परंतु जिस समय ये लोग वहां पहुंचे तो पूना पूरी तरह से उजाड़ अवस्था में था। बड़े बड़े महल जला दिए गए थे, मंदिर तोड़े हुए थे, अनेक लोग अपने घर बार छोड़कर भाग गए थे, बाजार ठप था, सब जगह खंडर ही खंडर नजर आते थे। अतः वहां पर सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ा। जीजाबाई ने सर्वप्रथम गणेश जी का मंदिर बनवाया और पूना नगर के पुनरुद्धार का श्री गणेश किया। उसके बाद स्वयं रहने के लिए एक मकान का निर्माण करवाया व एक बड़ा बगीचा भी तैयार करवाया गया। उसका नाम रखा गया शाहबाग। इस तरह दादा कोंडदेव जी की देखरेख में सब कार्य बहुत ही शांत व योजना पूर्वक तरीके से चलने लगे। आगे बढ़ने से पहले दादा कोंडदेव जी के बारे में कुछ जानना बहुत जरूरी है। आखिर क्यों शाहजी भोंसले ने दादा कोंडदेव जी को ही शिवाजी की शिक्षा व देखरेख के लिए नियुक्त किया था? दादा कोंडदेव जी मलठन गांव के सांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे। वह शाहजी के साथ साथ बादशाह की भी नौकरी करते थे। कोंडान व आसपास के दुर्गों के अधीक्षक के रूप में बादशाह ने उन्हें नियुक्त किया हुआ था। उनकी व्यवस्था, ईमानदारी, अनुशासन प्रियता और न्याय निपुणता को सब लोग बहुत मानते थे। यहाँ तक कि उनके फैसलों का बादशाह औरंगजेब भी कायल था। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपके इस सहयोग व प्रोत्साहन से हम और ज्यादा हौसले व जोश के साथ इस काम को आगे बढ़ा सकें। एक बार दादा कोंडदेव जी का नौकर शाहबाग से कुछ फल ले आया। एक फल काटा गया और अब उसे दादा कोंडदेव जी खाने वाले ही थे कि इतने में उन्हें कुछ शंका हुई। उन्होंने नौकर से पूछा, ये फल तुम कहां से लाए हो? नौकर ने उत्तर दिया, शाहबाग से। दादाजी ने कहा, तब तो मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हुई, दूसरे की वस्तु का अपहरण हुआ है। पुराने नौकर ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आप तो मालिक हैं, इस जागीर के सर्वे सर्वा हैं। तो दादाजी कोंडदेव ने कहा, मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं केवल जागीर के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु नियुक्त हूँ। मैं तो एक सेवक हूँ, उपभोग का कोई अधिकार नहीं है। तब बीच में से किसी नौकर ने कहा, सब लोग तो ऐसा ही करते हैं, और फिर थोड़े से फल कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है। दादा कोंडदेव जी ने कहा, मैं सब जैसा नहीं हूँ और ना मुझे सब जैसा बनना है। दूसरे की वस्तु स्वयं के उपभोग के लिए खाना चोरी है, अपहरण है। वस्तु के छोटे या बड़ेपन से उसमें कोई अंतर नहीं आता। मैंने यह चोरी की है और चोरी के लिए जो कठोर से कठोर दंड दिया जाता है वह मुझे स्वयं को देना होगा। तब किसी ने कहा, यह तो नौकर की गलती है, आपका इसमें क्या दोष है? दादाजी ने कहा, परंतु वह नौकर मेरा है। नौकर की गलती के लिए न्याय शास्त्र के अनुसार स्वामी ही उत्तरदायी माना जाता है। लाओ तलवार लाओ और स्वामी के उद्यान का फल खाने के लिए जो ये मेरा हाथ आगे बढ़ा है, इस हाथ को काट डालो। यह वाक्य सुनते ही सब लोगों के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। सबके हृदय भय से कांप उठे। आसपास के बड़े बूढ़े लोग दादाजी को समझाने लगे। फल लाने वाला नौकर तो फूट फूट कर रोने लगा। वह दौड़ा दौड़ा जीजाबाई के पास गया और उनके पैरों पर पड़कर गिड़गिड़ाकर उसने पूरी कहानी सुनाई। तब जीजाबाई शिवाजी को साथ लेकर दादाजी के घर पहुंची और उन्होंने दादाजी को आत्मदंडनात्मक कार्य करने से रोका। कहते हैं कि उस दिन से दादाजी कोंडदेव ने अपने कुर्ते की एक बाह अधकटी रखते थे।
इस प्रकार प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने अपने आप को दंडित कर लिया और यह सजा वे आजन्म भोगते रहे। उस अधकटी वां को देखकर सब नौकर चाकर थर थर कांपने लगते थे और एक दूसरे से कहते थे, देखो यहाँ कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। थोड़ी सी भी घूसखोरी, टाल मटोल या अन्य दोषपूर्ण व्यवहार किया तो यहाँ कसमा नहीं होती। दादाजी कोणदेव के नाम मात्र से ही सर्वत्र सुव्यवस्था एवं अनुशासन का निर्माण हो जाता था। सब सेवक अपने कार्य को दृढ़ता से करने लगते थे। इसीलिए सयाजी भोसले ने इन दादाजी कोणदेव को शिवाजी की शिक्षा का संपूर्ण भार सौंपा था और वह केवल पुस्तकीय शिक्षा नहीं थी बल्कि व्यवहारिक एवं नैतिक शिक्षा थी। हर छोटे बड़े काम करते समय दादाजी कोणदेव शिवाजी को अपने साथ रखते थे। छोटी बड़ी योजना निश्चित करना हो, न्याय करना हो या अन्य कोई राजकाज हो, सब कुछ शिवाजी के सम्मुख किया जाता था। शिवाजी उन सब बातों को सूक्ष्मता से देखते और उनकी रीति नीति तथा रहस्य को आत्मसात कर लेते थे। दादाजी कोणदेव ने शिवाजी को साथ लेकर जागीर के एक एक गांव में जाना प्रारंभ किया। गांव में पहुंचते ही ग्रामाधिकारी तथा अन्य प्रमुख जनों को वे एक जगह बुला लेते और बाल शिवाजी को एक उच्च आसन पर बिठाया जाता। कोई भी झगड़ा हो, किसी भी प्रकार की अनुमति या सुविधा चाहता हो, वह सब युवराज शिवाजी के सम्मुख निवेदित किया जाता। उसके बाद पास में ही बैठे दादाजी एक एक करके सबका निपटारा करते थे। गांव वालों को सुरक्षा का, सुव्यवस्था तथा न्याय का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता था। गांव के सुधार की दृष्टि से कुछ न कुछ नई योजना प्रारंभ होती थी। इस प्रकार जागीर के सब गांवों में सुव्यवस्था उत्पन्न हुई। वहां के लोगों ने अपने तेज मूर्ति युवराज को देखा और युवराज ने अपनी जनता को देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हुए। उन्हीं गांवों से निष्ठावान एवं कर्तृत्ववान लोगों को शिवाजी ने चुना और उन्हें अपना मित्र बनाया। धीरे धीरे वह मित्र मंडली बढ़ने लगी और उसने एक तेजस्वी संगठन का रूप धारण कर लिया। ये नवयुवक क्या थे? मानो जागीर की नसें ही थे। उनके द्वारा पूना के आसपास के प्रदेश में नए रक्त का संचार होने लगा। सर्वत्र पराक्रम एवं स्वधर्माभिमान का भाव जागृत होने लगा। समाज में सुख निर्माण होने के लिए समृद्धि आवश्यक है। इसके लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक था। लोग तो आलसी बन गए थे, कृषि छोड़कर अन्य व्यवसाय करने लगे थे, गांव छोड़कर शहरों में भागने लगे थे। गांवों में उन्हें भय लगता था। दादा कोणदेव जी ने एक बड़ा समारोह किया और हल के नीचे सोने का फाल लगाया और स्वयं ही शिवाजी महाराज ने हल चलाया। किसानों को हर तरह की सहायता दी गई और उनका मार्गदर्शन किया गया। तब किसान अपने अपने खेतों पर मेहनत करने लगे और धरती माता भी प्रसन्न हुई। चारों तरफ समृद्धि दिखाई देने लगी। इस तरह सर्वत्र ऐश्वर्य, सुख एवं शांति का अनुभव होने लगा। 36 गांवों की यह छोटी सी जागीर हीरे जैसी चमकने लगी। इसीलिए सयाजी भोसले ने दादाजी कोणदेव, जो कि ईमानदारी, अनुशासन और सुव्यवस्था का प्रतीक थे, उनको जीजाबाई और शिवाजी महाराज के संरक्षण और शिक्षा का कार्यभार सौंपा था। इसलिए बाल शिवाजी को शिवाजी महाराज बनाने में दादाजी कोणदेव का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जिनके सानिध्य में शिवाजी महाराज ने शासन की बारीकियां सीखी और आगे चलकर हिंदू पदपादशाही का निर्माण किया।